29 जुलाई को उतई थाना क्षेत्र के पुरई गांव में कुबेर अपार्टमेंट से एक अधेड़ महिला की बंद कमरे से लाश मिली थी। उतई थाना क्षेत्र में एक मर्ग कायमी हुई थी, जिस पर से हत्या का पाया जाने से हत्या का अपराध पंजीबद्ध दर्ज करके विवेचना में लिया गया था। उसके 2 आरोपियों को पुलिस की सूझबूझ से और कुशलता के साथ इसको पकड़ा गया है। आपको याद होगा कि 29 जुलाई को उतई थाना क्षेत्र के पुरई गांव के एक कुबेर अपार्टमेंट से एक अधेड़ महिला की बंद कमरे में लाश मिली थी, जिसको ये कह पाना मुश्किल था कि वो हत्या है या फिर अकेले रहने की वजह से मौत हो गई। मामला संदिग्ध दिख रहा था। पुलिस ने जब देखा कि जो दरवाजा बंद था वो जो लॉक से वो अंदर से भी खुल सकता था, बाहर से भी खुल सकता था, तो वो कहीं ना कहीं पुलिस को संदिग्ध नजर आ रहा था। हालांकि लाश सड़ चुकी थी, कीड़े लग चुके थे, उसके बावजूद भी पुलिस ने उसको जांच के दायरे में लिया। जांच के दायरे में लेने के बाद जिस प्रकार से जो टेक्निकल जो बिंदु मिले पुलिस को, उसके आधार पे पुलिस की टीम नागपुर पहुंची। नागपुर में जहां मृतक की नातिन 2 बहनें वहां रहकर पढ़ाई कर रही थी। मैं सरपंच ग्राम पंचायत जेवरा प्रशांत कुमार बोलता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। जिसके बाद वहां पहुंचने के बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की। पूछताछ में जो चीजें खुलकर सामने आई वो बहुत चौंकाने वाली थी। उन दोनों बहनों ने बताया, जिसमें से एक नाबालिग थी और एक अभी 18 साल 2 महीने की हुई थी, उन लोगों ने बताया कि वो लोग को पैसे की जरूरत थी, जिसको लेकर वो भिलाई पहुंचे थे अपनी नानी के पास। वो ट्रेन से यहाँ भिलाई पहुंचे थे। ट्रेन से भिलाई पहुंचने के बाद ऑटो से वो लोग पुरई पहुंचे और उसके बाद वहाँ फ्लैट में पहुंचे अपने नानी के पास, और उन लोगों ने अपने नानी से पैसे की मांग की और मना करने पर हाथ में रखी स्टील की बोतल से उसने अपनी नानी के ऊपर वार कर दिया, जिसके बाद नानी वहीं गिर पड़ी, जिससे वो लोग डर गए। और उसके बाद उन लोगों ने घर में रखे पैसे, नकदी, जो जमीन के पेपर्स, बैंक के पासबुक सब वहां से निकाले। और क्योंकि वहां से निकलने का साधन नहीं था, तो उस अपनी नानी की एक्टिवा भी लेकर वो लोग निकल गए। सादर प्रणाम। मैं गजेंद्र सिरसाज, सरपंच ग्राम पंचायत अंजोरा ढा, समस्त ग्रामवासियों की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। उन लोगों ने बताया कि वो एक्टिवा से राजनांदगांव पहुंचे। राजनांदगांव से स्कूटी को बस में डालकर वो लोग नागपुर पहुंचे। नागपुर जाने के बाद वहां से, हालांकि वो गाड़ी किसी और चोर ने चुरा ली। इस पूरे मामले को आज दुर्ग पुलिस ने प्रेस वार्ता लेकर खुलासा किया है। जिस प्रकार से पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है, उसको देखकर ये लगता है कि बहुत ही एक तरीके से अंधे कत्ल की गुत्थी थी, जिसको सुलझा पाना इतना आसान नहीं था, जिसको आज पुलिस ने सुलझाया है, जिसको लेकर पुलिस की सराहना तो होनी ही चाहिए कि ऐसे मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक नाबालिग है और एक 18 साल 2 महीने की है, और पूरे मामले का खुलासा किया। आइए देखते हैं शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर जी ने किस प्रकार से पूरे मामले पर चर्चा की और बताया, आपको भी दिखाएंगे।
मैं नटवर ताम्रकार पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को आज़ादी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। उतई थाना क्षेत्र में एक मर्ग कायमी हुई थी, जिस पर से हत्या का पाया जाने से हत्या का अपराध पंजीबद्ध दर्ज करके विवेचना में लिया गया था। उसके 2 आरोपियों को पुलिस की सूझबूझ से और कुशलता के साथ इसको पकड़ा गया है। इस मामले का आज खुलासा रखा गया है। ये 29 जुलाई को एक मर्ग कायमे हुआ था, जिसमें प्रार्थी ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी बुआ पुरई स्थित अपने फ्लैट में अकेली रहती थी, जो लॉक है और अंदर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब पुलिस पहुंच के उसको लॉक तोड़ करके देखे तो अंदर डेड बॉडी मिला। 4-5 दिन पुरानी लाश थी, शव थी, सड़ी गली अवस्था में थी और उसको बाद में पीएम कराया गया। पीएम कराने पर से बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। उस पर से ये बीसरा प्रिजर्व करके अग्रिम विवेचना के लिए रखा था और जो वहां पर का सरकमटेंसेस जो थे उसके आधार पर राय देना बताए थे। लेकिन इस बीच जो स्थिति थी, परिस्थिति थी, उसके आधार पर पुलिस को ये लग रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ स्टोरी है, क्योंकि लॉक था एक, चूंकि सेंट्रल लॉक था तो वो अंदर से भी लॉक होकर के वो रह सकती थी, इस कारण से क्लियर नहीं हो पा रहा था। दूसरा, उसकी एक्टिवा जो गाड़ी थी वो नहीं थी, उसकी एक्टिवा गाड़ी को भी खोजना था। इसी बीच ये सूचना मिली कि उसकी बेटी की ब्याह हुआ था, नागपुर में रहती थी, अभी कुछ दिन 6 महीना पहले वो खत्म हुई थी। उसकी 2 बेटियां हैं और उन बेटियों ने आकर के इनको धमकाया था कि तुम अपने पैसे हमको दो, गाड़ी दो, सोने चांदी दो, नहीं तो हम तुमको देख लेंगे, तुमको मार देंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। इस तरह की कहानी एक चल के आई थी। इस कहानी पर पुलिस ने काम किया, टेक्निकल इंट जुटाए और टेक्निकल इंट के आधार पर पहुंचते पहुंचते नागपुर में जब दोनों उसके नातिनों से पूछताछ की गई, तब उनके पास से ये घटना स्वीकार करते हुए यहाँ से जो लूट हुआ था उसके पास से एटीएम कार्ड, सोने की चैन और सोने चांदी के जेवरात, रुपए पैसे, वो लूट के सामान भी उनसे बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि ये घटना जब वो आए 24 तारीख को भिलाई आए, वहां पुरई उसके घर गए, दरवाजा खटखटाए, जब उसने खोला तो आपस में छीना झपटी, मारपीट पर सीधे उतारू हुए और पानी की बोतल, स्टील बोतल था, उससे सिर पे वार किया। अचानक से वो अचेत अवस्था में आ गई और जब इनको लगा कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, ये मृत्यु है, तो और तकिया से मुंह से उसको दबा करके उसको मार करके लिटा दिए थे और सेंट्रल लॉक करके उनकी एक्टिवा को, मृतका के एक्टिवा को लेकर के राजनांदगांव गए। राजनांदगांव से बस में एक्टिवा को डाल करके नागपुर ले गए और नागपुर में पटरी के पास छोड़ दिए, जहां पर से एक्टिवा उसकी चोरी भी हो गई। एक्टिवा अभी अज्ञात चोर के द्वारा चोरी गई है, एक्टिवा अभी नहीं पकड़ में आई है। इस तरह की सारी घटनाओं को उन्होंने करना स्वीकार किया। इनके जो टेक्निकल इंट है, उस टेक्निकल इंट के आधार पर इनका जो बयान वो पूरा मैच कराया गया, वो सारे सही पाए गए। इस आधार पर वहीं अपराध पंजीबद्ध किया गया। बीएनएस की धारा 103(1), 332, 309, 6, 61(2) और 3(5). इसमें छोटी बहन नाबालिग है, बड़ी बहन को 18 साल 2 महीने, कुमारी दीपजोत कौर संधू, इनके पास से ये सामान जब्त करके मेमोरेंडम लिया गया और यहाँ पर थाने आकर के असल नंबरी कायम करके 14 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। आज माननीय न्यायालय से रिमांड लेकर के जेल दाखिल किया जाएगा। इसमें एक सोने का चैन, सोने का अंगूठी, सोने का ब्रेसलेट और फ्लैट का रजिस्ट्री पेपर, एग्रीमेंट, 3 अलग अलग बैंक के पासबुक, चेकबुक, 2 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सारे चीज जो उनसे लूट के ले गए थे वो सारे चीज बरामद कर लिए गए हैं। को थाने में सूचना प्राप्त हुई कि पूरे स्थित एक फ्लैट में
हतिंदर कौर नामक 56 वर्षीय महिला रहती थी, जिसका फ्लैट कुछ दिनों से बंद है और अंदर से बदबू आ रही है। सूचना पे पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पे हमें 4-5 दिन पुरानी सड़ी गली अवस्था में उनकी बॉडी मिली थी। कुछ टेक्निकल इनपुट्स और लोगों से पूछताछ और बाकी जानकारियों के आधार पर हमने केस को आगे बढ़ाया, क्योंकि मामला थोड़ा संदेहास्पद लगा शुरू से ही। तो केस को आगे बढ़ाते हुए फिर हमने टेक्निकल इनपुट्स और बाकी सारी चीज़ों के आधार पर फिल्टर करना शुरू किया, विवेचना जारी रखी उसमें जांच। तो अंत पे नागपुर तक हमारी टीम पहुंची इस मर्ग जांच में, और संदेही जो मृतिका थी उसकी पुत्री की पुत्रियां 2 बेटियां थी जो वहाँ रहकर पढ़ाई कर रही थी। संदेह के आधार पर टीम वहाँ पहुंची और उनसे पूछताछ की गई और बाकी विवेचना को आगे बढ़ाई गई। तो अंत में ये निष्कर्ष निकल के आया कि हत्या की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया। और इसके अलावा वहाँ से मृतिका के पास से उनकी स्कूटी, कुछ जेवरात, दस्तावेज, बैंक डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी के पेपर्स ये लेके वहाँ से चली गई थी नागपुर। और कुछ है सर, कारण क्या बताया बच्चों ने? कारण व्यक्तिगत आवश्यकताएं थी, पैसों की कुछ जरूरत थी इनको, उसी के कारण ये घटना अंजाम हुई।